are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Gonda. In the last two videos, we discussed about micronutrients, in which we came to know about minerals and vitamins. Today, we will continue with nutritive and non-nutritive components of diet. So basically, micro and macro nutrients comes under nutritive components, which comes under our diet. Today we will get to know about non-nutritive components of diet. Hello, I am Suyesh, and with the help of my co-teacher Atul sir, we are able to bring up this video. So let's begin. So nutritive and non-nutritive components of diet. Nutritive components of diet consist of macronutrients, protein, carbohydrates and fats, micronutrients, vitamins and minerals. So basically we have discussed both the types, macro and micro. जिसमें मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और वाटर आता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं, जितने भी टाइप के हैं. नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर कंपाउंड्स absorbed from the food but which do not provide energy in the form of calories. They can be either valuable or harmful to our body. Non-nutritive components are important to our body. They are as follows. So non-nutritive components जो होते हैं वो भी खाने से ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, लेकिन ये हमें एनर्जी, कैलोरीज लेके एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती. ये हमारे लिए अच्छी भी हो सकती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं. नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के जो इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए वो है फाइबर. फर्स्ट वन, सो डाइटरी फाइबर और रफेज इज द इंडाइजेस्टिबल कंपोनेंट ऑफ फूड फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स. दो इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, इट इज स्टिल अ वाइटल पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट. Dietary fiber bulks up our body, making it appear fuller. It plays a role in digestion and prevents constipation. There are two forms of fiber: soluble fiber, which attracts water and reduces cholesterol and alteration in our blood sugar level, and insoluble fiber, which dissolves in water and softens the stool, thereby bringing the relief from chronic constipation. Insoluble fiber also lowers the risk of heart disease and certain form of cancer. The daily value of dietary fiber is 30 gram approx per day for adult. Fiber is found in fruits, dark green leafy vegetables, cereals, grains, nuts and legumes. So fiber अब नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो है उसमें सबसे पहला जो हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में है फाइबर, जिसे रफेज भी कहते हैं. ये इनडाइजेस्टिबल होता कंपोनेंट ऑफ फूड है जो कि डाइजेस्ट नहीं करती और हमारी बॉडी, और ये फ्रूट, विटामिन्स और ग्रेन्स में पाया जाता है. अब ये कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारी हेल्दी डाइट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डाइटरी फाइबर जो होता है वो हमारे बॉडी को बल्क अप, यानी जो हमारा मास है, जो वेट है, उसको थोड़ा सा, वेट को नहीं कह सकते एक्चुअली, आपकी जो बॉडी का जो थुलापन या जो बॉडी भरी भरी लगती है वो फाइबर की वजह से ही होती है. डाइजेशन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता. जो हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट हो जाता है. अब दो तरीके के फाइबर होते हैं. सॉल्युबल फाइबर जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल लो करता है, शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है ब्लड में. इनसॉल्युबल फाइबर जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और स्टूल जो कि हमारा जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितना भी जो हमारा वेस्ट होने से पहले जो बच जाता है, जो थोड़ा बहुत, उससे जो भी चीज़ें बॉडी जो फाइबर है और वाटर है, ये सारी चीज़ें जो अब्जॉर्ब करती है वो स्टूल कहलाती है. तो स्टूल वाला प्रोसेस ये होता है, और इनसॉल्युबल फाइबर उसमें मदद करता है जिससे वो कड़ा ना हो. इसीलिए पानी जब हम पीते हैं तो वो हल्का सा सॉफ्ट बना रहता है, जो लैट्रिन होती है वो हार्ड नहीं होती. अब
ये हमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलवाते हैं। इसी वजह से जो हमारी जो लैट्रिन है वो स्मूथ फ्लो में बाहर निकल जाती है। इंसॉल्युबल फाइबर जो है वो हार्ट डिजीज़ को जो रिस्क है उसको कम करता है और कई टाइप ऑफ कैंसर से भी हमें बचाता है, या उसको उसके भी जो चांसेस हैं उसको भी लोअर करता है। डेली वैल्यू जो है फाइबर की वो 30 ग्राम है एडल्ट्स के लिए, और ये पाया जाता है फ्रूट्स में, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, नट्स एंड लेग्यूम्स में। सेकेंड है वाटर। वाटर इज अ predominant part of our body. It makes up for 2/3 of human body weight and 90% of blood. It is needed by cells and organs for their smooth functioning. Water is involved in digestion, absorption, and transportation of food, dilution of nutrients, elimination of waste products, and regulation of body temperature. Our body gets 20% of total water from the solid food we eat and remaining 80% from the water we drink. सो वाटर जो है वो एक हमारे बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ये 1/3 ह्यूमन बॉडी वेट तक होता है बॉडी में प्रेजेंट, और उस 90% जो है वो ब्लड में पाया जाता है। ये सेल्स और ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, जो भी उनका काम है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होने हैं उनके बीच में, वो इसकी वजह से मतलब सेल्स और ऑर्गन्स इसकी मदद लेके वो काम करते हैं। वाटर डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, जो भी खाना हमने खाया उससे न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो भी फूड है बॉडी का उसको हर ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए, मतलब डाइजेस्टिव पार्ट के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में डाइल्यूट होते हैं, फिर वेस्ट प्रोडक्ट के निकलने के लिए, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। हमारी बॉडी को 20% पानी जो भी हम खाना खाते हैं उससे मिल जाता है, और 80% पानी जो है वो हम बाहर से पी लेते हैं। थर्ड इज कलर कंपाउंड्स। We like our food to have certain appetizing colors. Some foods are naturally enriched with attractive colors, such as fruit, while other animal products have dull, monochromatic shades. Sometimes pigments are added to lend characteristics hues. For plant, the major colors are carotenoids, orange, yellow, green, and flavonoid, blue, red, and cream. Milk is white due to reflection of light from the colloidal scattering of milk protein. हम अपने खाने को अच्छा दिखने के लिए, बनाने के लिए कुछ उसमें कलर्स डालते हैं कभी कभार, तो वो अट्रैक्टिव कलर्स, जैसे अब कुछ फूड ऑलरेडी उसमें अट्रैक्टिव कलर्स होता है, लेकिन कुछ फूड में शेड्स वैसे होते हैं, आप कह सकते हैं मोनोक्रोमैटिक, तो उसमें एक ही शेड के मतलब एक ही कलर के बहुत सारे शेड होते हैं। जैसे अब आप मान के चलिए कि अगर रेड है तो उसको अगर हम वाइट में मिला दें तो वो पिंक हो जाता है, ब्लैक में मिला दें तो मरून हो जाता है। तो इस वजह से अब इस 3 शेड्स को मोनोक्रोमैटिक शेड्स कहा जाता है। ठीक, तो अब उसके लिए तो उसमें कह रहा है कि जैसे जो नेचुरली होते हैं वो अट्रैक्टिव कलर से एनरिच्ड वो है फ्रूट्स, और जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स बाकी जो हैं वो डल होते हैं और उनका मोनोक्रोमैटिक शेड्स होते हैं। अब इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ कलर्स के पिगमेंट डाले जाते हैं जिनसे उनमें ये अट्रैक्टिव कलर्स आते हैं। अब प्लांट्स के लिए मेजर कलर्स है कैरोटेनॉइड्स, यानी ऑरेंज, येलो और ग्रीन। उसके अलावा फ्लेवोनॉइड, ब्लू, रेड और क्रीम, इनके नाम हैं, ये इनको ग्रुपिज्म किया गया है इनका। फिर मिल्क, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन कोलोडियल होता है, इस वजह से उसका जो कलर उभर के आता है वो हमें वाइट दिखता है। Flavor compounds. Flavor are derived from both nutritive and non-nutritive components of food. Acidic contents gives a sour taste, for example, citric acid in lemons. Alkalinity, meanwhile, lends a bitter taste and soapy feeling to the mouth in foods. An example of alkaline flavor is found in baking soda.
सो फ्लेवर जो है वो न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब दोनों उसमें पाए जाते हैं। और एसिडिक जो कंटेंट होता है, यानी जो एसिड जिन कंटेंट्स में इन कंपाउंड्स का ज़्यादा होता है, वो सोर टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट बनाते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। एल्कलाइनिटी मतलब एक आप जिसमें एल्कलाइन यानी बेस का जिसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, वो बिटर टेस्ट यानी कड़वा या सोपी फीलिंग जो होती है वो आपको एल्कलाइनिटी की वजह से मिलता है। सो एल्कलाइनिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इज प्लांट कंपाउंड। So there are non-nutritive compounds which, when ingested, might have harmful or healthy impacts depending on several factors like usage and suitability. Caffeine, for instance, stimulates the brain if taken in small quantities, but excessive amount of caffeine in body increases heart rate. So प्लांट कंपाउंड का कह रहा है कि अब इसमें नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड भी हो सकते हैं, जो कि अगर इन जब भी खाए जाएं तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं या हमारे लिए हेल्दी भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे उसका इस्तेमाल किस हिसाब से किया जा रहा है और वो बॉडी को सूट कितना कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा कि कैफ़ीन जो है वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट यानी एक्टिवेट कर देता है। अब अगर इसको स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाए तभी, लेकिन अगर इसको ज़्यादा अमाउंट में लिया जाएगा तो ये हमारी हार्ट रेट जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ। सो we will try to get you this topic in 2 parts. आपको ये वीडियो में अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू। If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.